देखिए, आज सबसे पहली फिक्र उस मुद्दे की जो इस देश में 4 करोड़ से भी ज्यादा कार उपभोक्ताओं से जुड़ा है, एथनॉल मिक्स पेट्रोल, जिस पर एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आई है। यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मामला न सिर्फ आपकी जेब से जुड़ा है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि E20 पेट्रोल से कैसे एक नई गाड़ी खटारा बन गई और सिर्फ 17 महीने पुरानी एक कार बेकार हो गई। और यह सब एथनॉल मिक्स पेट्रोल के कारण हुआ है, जिस पर तमाम शिकायतों के बीच सरकार का आज भी यही दावा है कि इससे गाड़ियां खराब नहीं होती हैं। यह भ्रम फैलाने की एक चाल है। लेकिन रायपुर में उपभोक्ता आयोग ने कार मालिक की दलीलों और सबूतों को सही पाया। इसके बाद कार कंपनी को आदेश दिया कि इसकी भरपाई शिकायतकर्ता को नई कार देकर और हर्जाना भरकर करना होगा। दरअसल रायपुर में कंज्यूमर कमीशन ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वो 45 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता कार मालिक को उसी मॉडल की नई E20 फ्यूल कंपैटिबल कार उपलब्ध कराए। अगर कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है तो उसे वाहन की पूरी कीमत समेत कुल 20,50,494 रुपए लौटाने होंगे। साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपए और मुकदमे के खर्च के रूप में 10,000 रुपए भी देने होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने खराब सर्विस को लेकर कंपनी और डीलर दोनों को जिम्मेदार माना। यह पूरा मामला रायपुर के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमराज देवता से जुड़ा है। उन्होंने जून 2024 में मारुति सुजुकी नेक्सा डीलरशिप से ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी कार खरीदी, लेकिन 11 नवंबर 2024 को अचानक इसमें तकनीकी खराबी आ गई। कार के डैशबोर्ड पर इंजन मैल फंक्शन का साइन दिखने लगा। इसकी शिकायत उन्होंने डीलरशिप में की। वहां बताया गया कि कार में मिलावटी पेट्रोल डाला गया है। इसके बाद ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर फ्यूल टैंक खाली किया गया। वहां हुई जांच में बताया गया कि कार से निकाले गए तेल में अलग तरह का पदार्थ था जो टैंक में नीचे जमा हुआ था। डॉक्टर ने इसकी शिकायत पेट्रोल पंप पर की और साथ ही कंपनी को ईमेल भी किया। पेट्रोल पंप ने जवाब दिया कि फ्यूल में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद कार फिर से बंद हो गई और फिर एक बार फिर फ्यूल टैंक साफ कराना पड़ा। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और अंत में 1 महीने के लिए गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी हो गई। डॉक्टर प्रेमराज इस सबसे परेशान होते रहे। उनकी फिक्र तब ज्यादा बढ़ गई जब डीलरशिप की ओर से उनके ईमेल के जवाब में कहा गया कि मिलावटी पेट्रोल के कारण गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, पूरा इंजन बदलना पड़ेगा और इसका खर्च मात्र 5,30,000 रुपए आएगा। सोचिए जरा, रिपेयरिंग वारंट में कवर नहीं होगी। वहां फ्यूल टैंक खाली कराने के बाद पेट्रोल में बिल्कुल जमा हुआ पदार्थ निकलने की बात भी बताई गई। डीलर ने उन्हें फ्यूल रिफंड देने से मना किया, जिसके बाद उन्होंने सफेद पदार्थ की फुल रिफंड देने से मना किया, जिसके बाद उन्होंने सफेद पदार्थ की जांच सरकारी लैब से करवाई और तब जाकर पता चलता है कि यह है एथनॉल। इसके बाद मार्च 2025 में वो शिकायत लेकर उपभोक्ता आयोग पहुंचे। वहां तमाम साक्ष्यों और लैब रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अब यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि डीलर ने उन्हें 17 महीने पुरानी कार बेची थी, यानी यह कार जनवरी 2023 की मैन्युफैक्चरिंग की थी और दावा है कि E10 फ्यूल को सपोर्ट करती थी। हालांकि मारुति सुजुकी ने इस दावे को अपने स्टेटमेंट में नकार दिया। इस बीच मारुति सुजुकी कंपनी के बयान में कहा गया है कि शिकायतकर्ता की कार E20 कंपैटिबल थी, जो E20 फ्यूल के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार थी और इसकी जानकारी ओनर मैनुअल में भी दी गई थी। ग्राहक की गाड़ी से लिए गए फ्यूल में मिलावट के सबूत मिले हैं। आयोग के आदेश में कई दूसरे जरूरी तथ्यों पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। कंपनी इस फैसले के खिलाफ उचित हायर फोरम में जाएगी, यानी कंपनी का कहना है कि वो ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देगी। एक बार सुनते हैं शिकायतकर्ता का दर्द और कंपनी की दलील क्या है इस न्यूज रील में।
E20 के ऊपर मैंने कुछ नहीं किया था, मेरा इंडिविजुअलाइज्ड केस है। जून 2024 में ख़रीदा मैं, उसके बाद नवंबर 11 को ये प्रॉब्लम आया। जैसे ही पेट्रोल गाड़ी से निकाले तो वर्कशॉप में वहाँ पे तरल पदार्थ पेट्रोल ऊपर रह गया और तरल पदार्थ नीचे रह गया, ऐसे बोतल में दिखाई दिया। उसके बाद मिलावटी पेट्रोल बताया गया ये मुझे शोरूम की तरफ से। तो उसके बाद 3-4 बार गाड़ी को पेट्रोल टैंक को साफ करने के बावजूद भी ये बार बार ये समस्या दिखाई दी। कभी 60-70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ऐसे चलता रहा गाड़ी, लेकिन बीच बीच में ऐसे ही गाड़ी बंद होता रहा। एक नया गाड़ी दे दें या तो उसका जो रिफंड वैल्यू है वो दे दें, लेकिन ये भी कंपनी की तरफ से और शोरूम की तरफ से बिल्कुल ही मना कर दिया गया। तो मैं एट लास्ट मार्च 29, 2025 को शोरूम में गाड़ी छोड़ दिया और उसके बाद विवश होकर मैं उपभोक्ता आयोग में अपना केस दर्ज करवाया। हमारे जो कस्टमर्स हैं, जिनकी गाड़ियाँ, जिन्होंने हमारी गाड़ियाँ खरीदी हैं और वापस हमारे पास सर्विस के लिए आते हैं या अपनी फीडबैक देते हैं, उसमें इस तरह की कोई फीडबैक नहीं है। माइलेज का ये नोन फैक्ट है कि इथेनॉल में कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी सी कम है। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक है, थोड़ा सा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, लेकिन मारुति सुजुकी की गाड़ियों में ऐसा कोई नहीं है। चाहे हम फ्यूल टैंक की बात करें, फ्यूल सर्किट की बात करें या लास्ट में इंजन की बात करें। देखिए, अगर फिक्र के लेंस से देखें तो सरकार और उसके एक्सपर्ट्स लगातार दावा करते रहे हैं कि E20 पेट्रोल से कार में कोई खराबी नहीं आती, लेकिन रायपुर उपभोक्ता आयोग के एक फैसले ने इन सारे सरकारी दावों की हवा निकाल दी है। आयोग ने साफ मान लिया है कि E20 पेट्रोल से ही ग्राहक की कार का इंजन बर्बाद हुआ। आज सबसे बड़ी फिक्र उन लाखों लोगों की है जिनके पास E10 इंजन वाली गाड़ियां हैं, क्योंकि पेट्रोल पंपों पर E10 फ्यूल तो मिल ही नहीं रहा है। लोगों के पास E20 भरवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ्यूल पंपों पर कौन जाकर चेक कर रहा है कि E20 है, उसमें E30 नहीं है, एडल्ट्रेशन नहीं। कौन चेक कर रहा है? कोई एजेंसी है? और इसका सबूत क्या है? यह भी तो चेक करना पड़ेगा। धांधली कहीं वहां तो नहीं हो रही है। खैर,